एक बात का हमेशा याद रखें, जो आपके घर में शंख है उसको कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। देखो, शंख में हमेशा पानी भर के रखना चाहिए। खाली शंख लक्ष्मी हानि करता है, इसलिए आपको ये हमेशा पानी भर के शंख में रखना चाहिए। और आपको पूजा आसान करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि सारी पूजन सामग्री है वो छोटे छोटे डिब्बों में, जैसे मैं मंदिर जाती हूँ भोलेनाथ की, सबसे पहले सुबह उठ के मैं सूर्यदेव को जल देती हूँ, उसके बाद मैं तुलसी माता को जल देती हूँ, फिर अपने घर की पूजा करती हूँ, फिर मैं भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ जल चढ़ाने। तो उसके लिए आप छोटे छोटे डिब्बों में आप सामान रख सकती हैं, जिससे आपको ढूंढने में भी आसानी होगी और आप तुरंत लेके जा सकती हैं। जैसे ये अक्षत है, ये काले तिल है, ये हरे मूंग की दाल है, ये लाल मसूर की दाल है, ये शनिवार के दिन काले उड़द की दाल जो हम लोग शनि देव पे चढ़ाते हैं, और ये कमल गट्टे हैं और ये कीले हैं। इन्हें आप आसानी से ढूंढ सकती हैं। जैसे आपने इनमें रख लिया, इनको आप कहीं भी रख दो तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। दोस्तों, पीएम मिश्रा के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पूजा करने की सरल विधि। जो नित्य हम पूजा करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कभी कोई आ जाता है, तो हमें जल्दी में कैसे पूजा करनी चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से नित्य पूजा कर सकते हैं। आपकी एक भी दिन पूजा नहीं छूटेगी। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। एक भी चीज आप लोगों से छूटनी नहीं चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पूजा घर में। भगवान का तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को सर पे पल्लू ले लेना चाहिए। पूजा करते समय बालों को बांध के सर पे पल्लू रख के ही हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। और सबसे पहले हम लोग बिछाएंगे आसन बिछा के। कभी भी जमीन पे पैर रख के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान को हम लोग शुद्ध करेंगे, क्योंकि मूर्तियों को प्रतिदिन धुल नहीं सकते। हाँ, कान्हा जी को हम प्रतिदिन नहलाते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं। ये कान्हा जी, ये इनके उतरे हुए वस्त्र हैं। इनके डेली प्रतिदिन हम इनके वस्त्र बदलते हैं। कान्हा जी को तैयार करते हैं, उनको चंदन लगाते हैं। ये मेरे शिवलिंग, इनको भी प्रतिदिन हम जल चढ़ाते हैं। विधि पूर्वक इनको जल चढ़ाते हैं। अलग बर्तन में रख के इनको जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। ठाकुर जी को पापा जी जल चढ़ाते हैं, हमारे ससुर जी। ये ठाकुर जी हैं, इनको औरतें नहीं नहलाती हैं, तो इस वजह से इनको मेरे पापा जी जल चढ़ाते हैं। तो ये है कान्हा जी को जल चढ़ाने के बाद बोले। तो दोस्तों, ऐसा तो हम करते हैं। और अगर आप जल्दी में हैं, जैसे हम जल्दी में होते हैं, तो ऐसे स्नानाम, सभी देवी देवताओं को स्नानाम करके उनको शुद्ध कर देते हैं और नहलाने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ उनका नहलाना, भगवान को शुद्ध करना। फिर उसके बाद में सबसे पहले सिंदूर गणेश भगवान को लगाते हैं, लक्ष्मी माता को लगाते हैं, कुबेर महाराज को लगाते हैं और गौरा मैया को सिंदूर देते हैं। 5 बार गौरा मैया को सिंदूर देते हैं और 3 बार वापस लेते हैं। कान्हा जी को तो चंदन लगाएंगे। चंदन हम लगाएंगे अपने कान्हा जी को, अपने भोलेनाथ को 3 उंगली से त्रिपुंड लगाएंगे। ये 2 उंगली, फिर इस उंगली से। इस बात का ध्यान रखें, चंदन ज्यादा पतला नहीं लगाना चाहिए कि बहुत घोल के पतला कर दिया, ऐसा चंदन नहीं लगाना चाहिए।
तो दोस्तों 3 दीपक हम जलाते हैं। एक दीपक में घी का दीपक होता है, शुद्ध घी का दीपक। एक होता है सरसों के तेल का दीपक जो कि लंबी बाती का है। घी का दीपक गोल बाती का है। और ये कपूर जो हम पूजा करने के बाद जलाएंगे। ये गोल बाती का जो दीपक होता है ये भगवान के लिए होता है, ये भोलेनाथ के लिए होता है और विष्णु भगवान सभी देवी देवताओं के लिए होता है। जो लंबी बाती का तेल का दीपक होता है ये लक्ष्मी वृद्धि के लिए होता है। तो ये दीपक हमें अवश्य जलाने चाहिए। हमने भगवान को शुद्ध किया, उसके बाद में ये दीपक जला के भगवान की आरती कर ली। जैसे जो भी, अगर कोई आरती नहीं आती है तो गणेश भगवान की भी आरती कर सकते हैं। तो दीपक को खाली नहीं जलाना है, दीपक कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपक में तो मैं हर एक दीपक में 2-2 चावल के दाने डाल देती हूँ। तो दोस्तों अगर हमें किसी भगवान की आरती नहीं आती है, लक्ष्मी किसी की आरती नहीं आती है, तो ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे गणेश भगवान की आरती ना आती हो। और गणेश भगवान की आरती सर्वप्रथम हमें करनी चाहिए। और किसी भगवान की नहीं आती है तो चल जाता है, लेकिन गणेश भगवान की जब भी हम कोई पूजा करते हैं हमें नहीं आरती आती है तो हम लोग गणेश भगवान की ही आरती कर लेते हैं। तो दोस्तों आरती मैंने जला दी, अब आरती को पहले शुद्ध करेंगे। शुद्ध कर लिया, अब आरती शुरू करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय। आरती करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 4 बार आरती भगवान के चरणों की तरफ घुमाएं और 2 बार आरती भगवान के वक्ष स्थल पर घुमाएं और 7 बार आरती भगवान के मुखमंडल पर घुमाएं। जिनको पुत्र दे निर्धन को माया, जाके ना कोई ताकि देते देवा, सूर्य श्याम शरणाई सुपल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश। जय बजरंगबली बाबा की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की, सभी बोले बिछड़े सभी देवी देवताओं की जय। अब फ्रेंड्स आरती का आचमन करेंगे। आरती हो चुकी है, अब आरती को आचमन करेंगे। अब फ्रेंड भोग मैंने पहले ही लगा दिया था, वो आपको बताना भूल गई थी। मैं केला और आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं जो आप नित्य यूज करते हैं सामान, जो खाने पीने में वो आप लगा सकते हैं। नमकीन नहीं, मीठी चीजें, तो जैसे काजू बादाम भी आप लगा सकते हो। तो और मिश्री सबसे अच्छा, जो नित्य भोग के लिए सबसे अच्छा है किशमिश और मिश्री का भोग। ये भोग आप नित्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो ये लगा दिया भोग। अब भगवान की भोग की आरती गाएंगे। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आप भी आओ सारे देवों को लाओ, मिल कर भोग लगाओ मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आप भी आओ सारी देवियों को लाओ, मिल कर भोग लगाओ मेरी मैया। भोग लगा कर चले मत जाना, भोग लगा कर चली मत जाना, भक्ति को दर्शन दो मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। सब भोग लगाओ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में मुक्त हमको कीजिए। प्रार्थना है नाथ मेरी आपसे यही, कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें। योगी भगवान की आरती। अब उनसे क्षमा मांग के उनके पैर छू के चलते।
उसका। तो दोस्तों नित्य पूजा के लिए मैंने ये छोटी छोटी सी किताबें ले रखी हैं। तो ये है चालीसा संग्रह, इसमें बहुत सारे चालीसा है और बहुत छोटी सी किताब है। इसको आप कहीं भी, जैसे आप शुरुआत में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, फिर आप नित्य प्रतिदिन अगर करने लगते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शुरुआत के लिए आप ऐसी किताबें ले सकते हैं। ये आरती संग्रह, इसमें सभी देवी देवताओं की आरती आपको मिलेगी, तो आप ये भी ले सकते हैं। इससे आपकी पूजा करने में आसानी रहेगी। और एक बात, छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नहीं नहाना चाहिए। अगर वो पॉटी कर रहे हैं, अगर माँ उनकी पॉटी साफ कर रही है, तो वो लोग अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों ये हुई सुबह की पूजा विधि। शाम की पूजा की विधि का वीडियो भी मैं डालूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा हर हर महादेव। धन्यवाद।